हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगला पे। तो आज हम बात करेंगे क्या चल रहा है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। और कहाँ से कर रहे हैं? एलिमेंट की बुक से कर रहे हैं। एनसीईआरटी से हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.7 की एलिमेंट की बुक से। और क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? जिन्होंने पिछले लेक्चर देखे उनको पता है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहले भी करवा चुका हूँ एनसीईआरटी में। सो जिनको नहीं पता वो देख लीजिए। इट्स सिंपली ए प्रोडक्ट रूल इन इंटीग्रेशन। जैसे मेरे पास डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था ना, dy बाई डी एक्स। अगर मेरे पास दो फंक्शन थे u इंटू वी, उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना होता था। तो कैसे करते थे? फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, फिर क्या करते थे? प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये मेरा रूल होता था किसमें? डिफरेंशिएशन में। बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन अभी तक हमने प्रोडक्ट रूल की बात नहीं की थी, तो अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल की। कि मान लो मेरे पास कोई भी दो फंक्शन है u एंड v, फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि u जो है मेरा लेट बी इट इज fx है और v जो है दैट इज gx है। तभी तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करूँगा ना। तो u एंड v मैंने मान लिए कि ये क्या है दो फंक्शन है किसके? फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सो वी हैव टू इंटीग्रेट देम विद रिस्पेक्ट टू x। सो अगर मुझे ऐसे दो फंक्शन मिलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उनका मैं इंटीग्रेशन कैसे करूंगा? उसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो क्या होता है? देखो एज इट इज। देखो पहले कंडीशन में तो सेम रहेगा कि भाई फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का, यहाँ डिफरेंशिएशन होता था, डिफरेंशिएशन कर रहे तो इंटीग्रेशन कर रहे तो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन। अब क्या आएगा? प्लस की बजाय हम साइन आता है माइनस का। किसका? माइनस का। एंड देन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन। अब मैंने देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको मैं फर्स्ट से करता हूँ, इसको सेकंड से। याद रखने का तरीका है फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन एंड देन फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का क्या करना है? डेरिवेटिव। सेकंड का एज इट इज पहले की तरह इंटीग्रेशन। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। एंड इस पूरे का क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। इस पूरे का क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। दैट्स इट, दैट्स द फॉर्मूला। मीन्स ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस, इजी। सो ये हटा दूं, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, ठीक है। याद रखने का सिंपल सा तरीका है फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। यानी इन दोनों को सॉल्व करके जो टर्म मिलेगी उसका फिर से इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा। दैट्स द प्रोडक्ट रूल फॉर द इंटीग्रेशन, और वी कैन से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चीज़ें समझ में आई? ठीक है। इसमें आगे बढ़ने से पहले कि आगे क्या क्या टर्म आने वाली है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है, वो चीज़ें बाद में बात करेंगे। पहले मैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवा देता हूँ सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं कि क्या ये इतना ही सिंपल है जितना सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लो इस पर, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद हो जाए। तो मैं लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लेट बी इट इज कॉस x। मान लो मैंने कोई भी एक फंक्शन लिया जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो अब देखो x इंटू एफ एक्स, दो फंक्शन है, ये मेरा u की तरफ वर्क कर रहा है और ये मेरा v की तरफ वर्क कर रहा है। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे होगा? इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो x को मैंने एज इट इज लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कॉस x का इंटीग्रेशन कर दो, तो कॉस x dx मैंने लिख दिया। बीच में माइनस का साइन, जी बिल्कुल है। अब बड़ा इंटीग्रेशन होगा और अंदर क्या करोगे? फर्स्ट जो एज इट इज लिखी थी उसका डेरिवेटिव, यानी dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू सेकेंड का एज इट इज इंटीग्रेशन, जो पहले किया था वही एज इट इज रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है भाई। ये हो गया। और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे भी लगेगा dx। इस इंटीग्रेशन का ये dx है, इस इंटीग्रेशन के लिए ये dx है। सो नाउ दैट्स योर फॉर्मूला। इजी था, सॉल्व करो। अब x मेरा एज इट इज। अब मुझे बताइए जी cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? वो होता है जी sin x। माइनस का साइन मेरा एज इट इज, ये बड़े वाला इंटीग्रेशन एज इट इज। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा जी? 1। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा जी? अगेन इट इज sin x, ठीक है। और ये हो चुका है, ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है ये। अब ये जो टर्म कंक्लूड करके आई फाइनली, उसका इंटीग्रेशन फिर से मुझे करना है। तो अगेन मेरे पास आंसर क्या आया? x इंटू साइन एक्स एज इट इज माइनस 1 इंटू साइन एक्स इज साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज योर माइनस कॉस एक्स,
और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में एक कांस्टेंट साइन हमेशा लगाते हैं, दैट इज सी. दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस. सो दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन. हो गया भाई, इजी. तो ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में मिलता है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इजी. सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. ठीक है, अब प्रॉब्लम वाली बात क्या है वो देखो. मान लो एक मिनट के लिए मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख के दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू एक्स डी एक्स. इस क्वेश्चन को करो. मान लो आपने ये ऐसे नहीं किया होता, मैंने लिखा x इंटू कॉस एक्स और मैंने अब इसको दिया cos x इंटू एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में दे दिया. तो अभी तक जितना मैंने किया वहाँ से मुझे समझ में आता है कि जो पहले लिखा होता है उसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोलता हूँ, बाद में लिखा उसको सेकंड फंक्शन बोलता हूँ. तो अगर मैं एज यूजुअल जैसे मैंने यहाँ पे किया कि दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकंड फंक्शन है, और वी कैन से ये मेरा u था, ये मेरा v था, जैसे मेरे फॉर्मूले के हिसाब से कि पहले मैंने u लिखा है बाद में v लिखा है. तो अगर इसी हिसाब से अब देखो x cos x और cos x इंटू एक्स, क्या इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस है? पहली बात तो ये बताओ मुझे. मैंने पहले लिखा x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू एक्स, क्या इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस है? ठीक है, ये इंटू बड़े वाला यानी ये पूरा एज इट इज़ ऐसे है जी, कोई फर्क नहीं है. 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अल्टीमेटली योर आंसर सेम. इसका मतलब ये दोनों फंक्शन सेम है, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन भी सेम होना चाहिए. अगर मैं अब ऐसे इंटीग्रेट करता हूँ इसको तो कैसे होगा? देखो ध्यान से देखिए. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो cos x मेरा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज x dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर से. आई थिंक ये फॉर्मूला समझ में आ गया. डू इट. cos x मेरा एज इट इज, यहाँ लिख दो भाई. cos x मेरा एज इट इज, x का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं दैट बिकम योर पावर 1 बढ़ा दो और नीचे वही आ जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी? वो होता है जी माइनस का साइन x. क्या होता है जी? माइनस का साइन x. और x का इंटीग्रेशन करोगे दैट यू गेट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और साथ में मेरा dx. किसका? ये बड़े वाले बाहर वाले इंटीग्रेशन का. इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये पूरा जो बचा उसका इंटीग्रेशन अगेन. सो ये तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है. इस माइनस को बाहर लिया है मैंने, प्लस 2 को भी बाहर ला सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है. यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैंने फिर से इस क्वेश्चन को देखा तो ये टर्म तो मैं एज इट इज लिख सकता हूँ, दैट इज योर cos x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये मुझे मिल गया. अब मुझे फर्दर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? फिर से प्रोडक्ट रूल लगने वाला है. और फिर से प्रोडक्ट रूल में क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये एक्स क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट में एक्स रेज़्ड टू पावर 4. तो अल्टीमेटली ऐसे करते करते तो मेरा इंटीग्रेशन आएगा नहीं, यानी मेरा आंसर ही नहीं निकलने वाला ऐसे तो. ठीक है. सो मैंने इसी फंक्शन को जब ऐसे लिखा, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन जब मैंने इसको माना तो मेरा आंसर आ गया बड़ी जल्दी. लेकिन जब मैंने इसी फंक्शन को उल्टा कर दिया तो गड़बड़ हो गई, आंसर नहीं आ रहा. ठीक है. अब इसको इंटीग्रेट करते जाओ. ठीक है, जब तक कर सकते हो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्स की पावर बढ़ती जाएगी, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, वो चलता रहेगा. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी मुझे ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा कि मुझे फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना चाहिए और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना चाहिए. ठीक है. तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि भाई ऐसे नहीं हो सकता कि मैं किसी को भी फर्स्ट फंक्शन लूँ. लॉजिकली तो सही है बात कि भाई फंक्शन तो सेम ही है तो इंटीग्रेशन सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन उसको करने का जो तरीका है, ठीक है, वो ऐसे ही होगा. तो अब बात आती है कि मैं कैसे पता करूं कि मैं कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लूं, कौन से फंक्शन को सेकंड फंक्शन लूं. तो उसके लिए मेरे पास बहुत सिंपल सा प्यारा सा रूल है इसको बोलते हैं आईलेट, ILATE. ये क्या होता है जी? ये होता है जी I फॉर इनवर्स फंक्शन, I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक. ठीक है जी. A फॉर अलजेब्रिक और T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लास्ट वन इज E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो ये क्या है जी? ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म बता दी सारे फंक्शंस की. तो ये है क्या? उसकी बात ध्यान से देखो. जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले
जब भी आपको ऐसी क्वेश्चन मिले और मुझे चूज करना हो कि मैं फर्स्ट फंक्शन किसको लूँ, सेकंड किसको लूँ, ताकि मैं आराम से इंटीग्रेशन निकाल पाऊँ, तो वहाँ पे ये रूल वर्क करेगा, दैट इज योर आइलेट। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको दो फंक्शन मिलेंगे, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट रूल किया है दो फंक्शंस का। उन दोनों फंक्शन में से इनमें से कोई एक, इनमें से कोई दो होंगे, कोई भी दो होंगे। जैसे यहाँ पे क्या था मेरे पास, x मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन इज देयर एंड cos x इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जो दो फंक्शन मिले यहाँ पे उनका सीक्वेंस देख लो आप, तो मुझे मिला जी एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो इसका मतलब a पहले आ रहा है, तो इसका मतलब दिस बिकम योर फर्स्ट फंक्शन एंड t बिकम योर सेकंड फंक्शन। दैट्स इट, that's a rule. So that's why we make it algebraic function as the first function and cos x as the second function. तो उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे मिलता कि log x into x, इस टाइप से कुछ मिले हुए, मान लो इसका इंटीग्रेशन मुझे करना हो, तो क्या करोगे? तो मैंने देखा जी लॉगरिथमिक फंक्शन एंड देन एल्जेब्रिक, ये मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या बनना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक क्या बनना चाहिए, सेकंड। चाहे ये ऐसे लिखा हो x into log x, मुझे ये देखना है कि x क्या है जी, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो log पहले आता है एल्जेब्रा से, इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये मेरा बनेगा सेकंड फंक्शन। आई बात समझ में? मान लो क्वेश्चन मुझे ऐसे गिवन हो कि मान लो log x इंटू ई रेस्ट बार एक्स, मान लो इस टाइप से हो, तो क्या करोगे? दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम सब जानते हैं ए रेस्ट टू पावर एक्स, ई रेस्ट टू पावर एक्स सारे क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले कौन सा आता है आइलेट में, लॉगरिथमिक पहले आता है जी, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है। तो इट मींस लॉगरिथमिक बिकम योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस बिकम योर सेकंड फंक्शन, दैट्स इट। तो इस आइलेट से आप इजीली बता सकते हो कि मुझे कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए, कौन सा सेकंड लेना चाहिए, दैट्स वेरी इजी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लगता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा ही सेकंड फंक्शन बनेगा इन कंडीशंस में, ठीक है, क्योंकि हमेशा लास्ट में आता है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन जो होगा वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनेगा। इनवर्स क्या बनेगा, हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, चाहे कोई भी फंक्शन और गिवन हो। ठीक है, तो बस इस सीक्वेंस को याद रखो एंड दैट्स वेरी इजी टू फाइंड योर फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। इजी, समझ में आया? ये फर्स्ट रूल है। ये रूल आपका 99% कंडीशंस में वर्क करेगा। किसमें करेगा? 99% कंडीशंस में वर्क करेगा। 1% कंडीशंस ऐसी होगी जहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ क्या करेंगे? दैट्स वेरी इजी, नो प्रॉब्लम, सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, वहाँ पे क्या वर्क करेगा? सिंपल सा, इस फॉर्मूले को ध्यान से अगर मैं देख लूँ तो मुझे पता लगेगा कि जो सेकंड फंक्शन होता है उसका मुझे इंटीग्रेशन करना होता है। सेकंड का क्या करना होता है? इंटीग्रेशन। और फर्स्ट का मुझे क्या करना होता है? इंटीग्रेशन नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ भी नहीं करता, यहाँ डेरिवेटिव करता हूँ, यहाँ एज इट इज़ रखता हूँ। तो इस बात से मुझे क्या समझ में आता है? इस बात से मुझे ये समझ में आता है कि मुझे फर्स्ट फंक्शन वो चूज करना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता या मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। दैट्स इट। ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता या फिर मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख दूं कि टेंजेंट इनवर्स x इंटू एक्स है, मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट फंक्शन किसी चूज कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन किसे चूज करोगे? क्या आपको टेंजेंट इनवर्स x का, ठीक है, ये तो चलो इस रूल पे भी वर्क कर रहे हैं, सॉरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रा ये भी चीज़ें आ रही है, बट इन जनरल अगर मैं उस रूल को भूल भी जाऊँ 1 मिनट के लिए कि आइलेट वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? मैं किसका इंटीग्रेशन जानता हूँ? क्या टेंजेंट इनवर्स x का इंटीग्रेशन आपको आता है? इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, लेकिन इंटीग्रेशन आपको नहीं आता। वो इसी एक्सरसाइज में सीखेंगे हम, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो ये मुझे नहीं आता, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये फर्स्ट फंक्शन चूज करना चाहिए। ठीक है, और आइलेट भी यहाँ तो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो चलो मैं एक एग्जाम्पल ऐसा दे ही देता हूँ जिससे मुझे समझ में आए कि भाई ये आइलेट कहाँ वर्क नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। मान लो ये फंक्शन दिया मैंने, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल भी है एक ऐसा, तो ये गिवन है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे जी इसका मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब एक्स sec क्यूब एक्स बन जाएगा। क्या sec क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आता है? नहीं आता, तो उसको ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा। अब दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री हो गई, तो आइलेट से फेल हो गया भाई। ट्रिग्नोमेट्री है दोनों ही, ना तो अलजेब्रिक या एक्सपोनेंशियल अलग अलग होते तो मैं कर सकता था, बट यहाँ तो सेम फंक्शन हो गए, तो मैं क्या करूँ? तो अब मुझे देखना है मुझे इंटीग्रेशन किसका आता है। मुझे पता है जी टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है। क्या sec का आता है? आता है, लेकिन मुश्किल है थोड़ा। तो बेटर क्या रहेगा कि इसको मैं फर्स्ट फंक्शन लूँ ताकि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना ही ना पड़े।
और इसको मैं सेकंड फंक्शन लेता हूँ ताकि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ। दैट्स इट, इजी। सो बस अब क्वेश्चंस करते हैं, चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। और भाई ये जो फॉर्मूला है ये मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया जिसमें मैंने इसको प्रूव भी करवाया कि ये कैसे आता है, ठीक है। इच्छा हो तो देख लेना, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। नॉलेज बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो नहीं रहेगा। दैट्स इट। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.7 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ मैं। एंड वी हैव टू इंटीग्रेट x डिवाइड बाय cos square x dx। यही है भाई, ये मुझे गिवन है एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा है। जैसे प्रोडक्ट रूल पढ़ा है तो x को मैंने एज इट इज रखा और cos square x को ऊपर लेके जाऊंगा, दैट बिकम योर sec square x। मैंने और ये चीज़ बताई भी है कि अगर cos square x कहीं भी दिख जाए ना, उसको ऊपर ले जाओ, sec square x बन जाता है। बस टेंजेंट को ढूंढना होता है, मेरा काम बन जाता है। बट यहाँ पे क्या चल रहा है, प्रोडक्ट रूल। एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक पहले आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक? तो मैंने आइलेट में देखा कि ए अलजेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो मतलब पहले वाला पहले बनेगा, फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और बाद में आने वाला सेकंड फंक्शन बनेगा। तो इट मीन्स दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, और वी कैन से यू की तरह वर्क करेगा, एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन, मीन्स दिस वर्क लाइक पी। तो याद करने का तरीका है ना, इसको ऐसे ही याद रखोगे ना, बड़ा सही रहेगा कि भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन sec square x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, x लगाना भूल गए। अब क्या करोगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो dy by dx ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एज इट इज sec square x dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर से। दैट्स इट, इजी। सो नाउ सॉल्व इट। x मेरा एज इट इज इंटू sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x माइनस dy by dx ऑफ x, दैट इज 1 सिंपली, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका हो गया 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी भी किया, तो दैट इज योर टेंजेंट x, और प्लस ये इंटू dx एज इट इज। तो इस 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये x इंटू टेंजेंट x मेरा एज इट इज, माइनस टेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, टेंजेंट x का इंटीग्रेशन हमने सीखा log ऑफ मोड sec x प्लस c। और एक और मैंने बताया था, sec की बजाय cos कर सकते हो, तो cos करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये cos x, तो लेकिन बाहर क्या आएगा, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस बिकम प्लस। तो आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो और माइनस log ऑफ sec x भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, इजी। नेक्स्ट देखिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और धीरे धीरे देखो, ये इतना डिटेल में हम कर रहे हैं ना, ये फटाफट से 1 लाइनर क्वेश्चन है, एक एक लाइन में हम सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी हो जाए अच्छी। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू 2 raised to power x dx। x प्लस 1 इंटू दिस इज देयर, सो एक फंक्शन मेरा ये है और एक फंक्शन ये है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन किसको ले, तो मेरे पास ये कौन सा फंक्शन है जी, अलजेब्रिक फंक्शन है। ये कौन सा है जी, एक्सपोनेंशियल। बस आपको ये पता होना चाहिए भी एक्सपोनेंशियल क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सो दिस इज योर अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो अलजेब्रिक पहले आता है कि एक्सपोनेंशियल, मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है जी, तो ये तो हमेशा ही सेकंड फंक्शन बनेगा। तो बाकी क्या बचा, अलजेब्रिक, दैट इज योर फर्स्ट फंक्शन। सो दिस इज योर फर्स्ट वन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो मैंने क्या याद किया, हमने याद किया जी फर्स्ट एज इट इज x प्लस 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन 2 raised to power x का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव dy by dx ऑफ x प्लस 1 एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन ऑफ 2 raised to power x dx, और इस पूरे का फिर से क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। दैट्स इट, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रूल आपको फिर से भी लगाना पड़ेगा। 2 raised to power x का 1 के साथ करोगे 2 raised to power x, उसका इंटीग्रेशन आपको आता है, बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। लेकिन 2 raised to power x इंटू x जब करोगे तो फिर से दो फंक्शन हो जाएंगे, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और उनको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। सो ये x प्लस 1 एज इट इज 2 raised to power x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 raised to power x एज इट इज एंड डिवाइड बाय log ऑफ 2
यहाँ पे बेस क्या होता है ई, लिखने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट लिख रहा हूँ log 2 माइनस। अंडरस्टूड होता है कि कैलकुलस में लॉगरिथम जब भी यूज़ होगा, जब हम कैलकुलस पढ़ रहे होते हैं तो कैलकुलस में हमेशा ध्यान रखें कि मैं बेस क्या लेता हूँ, हमेशा लॉग का ई, बेस क्या कंसीडर करते हैं ई, जब तक कि आपको स्पेशली बोला ना जाए, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ जो बेस होगा वो ई होगा, बट जब अलजेब्रा हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेते हैं, बेस 10 लेते हैं। बस ये चीज़ें ध्यान रखो छोटी छोटी, नो प्रॉब्लम। सो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, 1 का 0, तो यानी आएगा सिर्फ 1। 2 रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन मैंने अभी भी किया, दैट इज योर 2 रेज़ टू पावर x होल डिवाइड बाय log 2 एंड dx। तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। log 2 क्या एक कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ सकते हैं जी, बिल्कुल आ सकते हैं। तो x प्लस 1 मैंने एज इट इज रखा, 2 रेज़ टू पावर x होल डिवाइड बाय log 2 माइनस 1 बाय log 2 मेरा बाहर आ गया। बाकी क्या बचा, बाकी बचा जी 2 रेज़ टू पावर x और इसका इंटीग्रेशन करो, तो अगेन दिस बिकम योर 2 रेज़ टू पावर x एज इट इज एंड डिवाइड बाय log ऑफ 2 एंड प्लस ए कांस्टेंट c, प्लस ए कांस्टेंट c। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज़ और स्ट्राइक कर सकती है कि सर हम इसका इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक कांस्टेंट क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं। जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट क्यों नहीं लेके आ रहा मैं, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करो, फिर मैं उसका आंसर भी देता हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे, ठीक है, तो आपको एट द एंड एक कांस्टेंट लगाना होता है, यानी इंटीग्रेशन में हर जगह पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है, ठीक है, वो लास्ट में लगा दो, दैट्स इनफ। लेकिन आप अगर यहाँ यूज भी करोगे तो भी अल्टीमेटली रिजल्ट भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। कैसे, उसकी बात करते हैं, पहले इसको कंप्लीट करो। सो नीचे क्या होगा, log 2 इंटू log 2, ये तो हो गया log 2 का होल स्क्वायर, log 2 का होल स्क्वायर। चाहो तो इसका एलसीएम या कॉमन ले सकते हो, तो 2 रेज़ टू पावर x बाहर आ सकता है, और नीचे से मान लो एलसीएम ले लिया मैंने log 2 होल स्क्वायर, तो देखिए अंदर क्या बचेगा, ये बाहर, इसकी एक पावर बाहर, 2 पावर बाहर निकाली है मैंने, एक तो बाहर आ गई, एक क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम योर x प्लस 1 इंटू log 2 माइनस ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, क्या बचा 1 एंड प्लस एक कांस्टेंट है दैट इज c, दैट्स योर आंसर। इजी, आई थिंक बहुत इजी है, दैट्स इट, सिंपल है भाई, ठीक है। तो अब जो बात हो रही थी हमारी कांस्टेंट टर्म की कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते टाइम कांस्टेंट क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी देखो क्या होगा। मान लो मैं इसका इंटीग्रेशन करते टाइम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ प्लस लेट बी इट इज के, ठीक है, माइनस। सो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तब भी प्लस के आएगा, ये सुनो, तब भी यहाँ पे क्या आने वाला है प्लस के, और साथ में मेरा dx रहेगा एज इट इज़। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और ये x प्लस 1 जो है इस पूरे के साथ होगा भाई, ये भी ध्यान रखें कि जब मैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लगाऊंगा, ये मैंने एज इट इज रखा, जब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये हो गया, और प्लस एक कांस्टेंट आप लगा दिया दैट इज के, मैंने के मान लिया, सी लिखते हैं चलो, माइनस साइन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या 1 आया, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सेम, देखो सेम टर्म का करोगे तो सेम कांस्टेंट आएगा दैट इज dx। अगेन नाउ अब यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा मेरा, नीचे वाला हटा दूँ एक बार, ठीक है, जो आंसर यहाँ आया है वही आंसर ये भी आने वाला है, ठीक है। कैसे आएगा देखो आप ध्यान से, इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ, दिस बिकम योर x प्लस 1 इंटू, एक बार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और एक बार हो जाएगा x प्लस 1 इंटू के, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, माइनस अगेन इसका इंटीग्रेशन तो 1 बाय log 2 तो बाहर एज इट इज, जैसे मैंने पहले बोला, 2 रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 रेज़ टू पावर x होल डिवाइड बाय log 2, ठीक है, ये माइनस साइन बाहर है एज इट इज, तो एक बार मैंने ब्रैकेट लगा दी, और k का जब इंटीग्रेशन करोगे यू गेट kx, ठीक है जी, एंड प्लस एक कांस्टेंट इसका जो आएगा अब इसका इंटीग्रेशन करने का दैट इज दिस। सो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस को अंदर लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। सो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पिछले आंसर में ये भी आया था और ये भी आया था, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुझे सिर्फ इन टर्म्स से है कि ये टर्म जो है मेरी एक्स्ट्रा आ गई। तो अगर इनको मैं सिर्फ इनको सॉल्व करूँ तो यहाँ से k को अंदर लेके जाओ, यू गेट है kx प्लस k, और ये है माइनस का kx, और वो कांस्टेंट है दैट इज c। x वाले टर्म कैंसिल आउट, बाकी का बचा एक कांस्टेंट प्लस एक कांस्टेंट, तो यहाँ से एक नया कांस्टेंट बन जाएगा दैट इज c1, तो वही तो मैं फाइनल रिजल्ट में लिखता हूँ, ठीक है। तो बार बार इंटीग्रेशन में मुझे क्या करना है, कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। तो कोई बच्चा कंफ्यूज हो तो बस
ऐसे करके देख लेना, एक बार करके देख लेना, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली योर आंसर विल बी द सेम। ठीक है, 2 कांस्टेंट को आप आराम से ऐड कर सकते हो, बाकी आपका आंसर वही है जो पहले था। दैट्स इट, इजी। तो मुझे क्या करना है, कभी भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला या कुछ भी लगा रहे हो आप, तो हमेशा एट द एंड मुझे एक कांस्टेंट लगाना होता है। दैट्स इट, इजी। सो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हटा दूं भाई, फॉर्मूला भी हटा सकता हूं। ठीक है, हाईलाइट भी नोट कर लिया होगा। तो सिंपली अब मुझे ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। सो द थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़्ड टू पावर 3x, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़्ड टू पावर 3x dx इज सेम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो सीधा सा हो गया भाई, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये मेरा बनेगा सेकंड फंक्शन। कर दें, कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज़्ड टू पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़्ड टू पावर 3x dx, और इस पूरे का फिर से क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है जी, करिए सॉल्व। एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज ई रेज़्ड टू पावर 3x, ई रेज़्ड टू पावर 3x का इंटीग्रेशन ई रेज़्ड टू पावर 3x ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम आ गई कि x के साथ एक कोफिशिएंट है दैट इज 3, तो ये 3 क्या आ जाएगा नीचे। सब जानते हैं अगर मुझे ई रेज़्ड टू पावर x का इंटीग्रेशन आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है, लेकिन अगर x की जगह लीनियर फंक्शन p x प्लस q की फॉर्म मिलती है, q यहाँ पे जरूरत है, p की जगह क्या है 3, तो p क्या आ जाता है, पूरे इंटीग्रेशन के नीचे आ जाता है। दैट्स इट, माइनस यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे यू गेट 2x इंटू ई रेज़्ड टू पावर 3x का, तो अभी भी क्या, दैट इज ई रेज़्ड टू पावर 3x होल डिवाइड बाय 3 dx मेरा एज इट इज। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? बहुत ईजी है। ठीक है जी, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 3 भी कांस्टेंट है बाहर, तो ये 2/3 तो आ गया मेरा बाहर। ये पहली टर्म मेरी सॉल्व हो चुकी है, तो दिट सिंपली एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़्ड टू पावर 3x होल डिवाइड बाय, मैंने 3 लिख दिया, माइनस 2/3 मेरा एज इट इज। अब ये वाली जो टर्म है ये फिर से क्या बन रहा है, u इंटू वी की फॉर्म बन रही है। यस और नो? ये बिल्कुल बन रही है, u इंटू वी। एल्जेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल है तो हमेशा लास्ट बनेगा, एल्जेब्रिक पहला फंक्शन बनेगा। तो अगेन ब्रैकेट लगा देता हूँ और अगेन इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज़्ड टू पावर 3x डिवाइड बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो डायरेक्टली कर देते हैं। x का डिफरेंशिएशन जानता हूँ 1, तो dy बाई डी एक्स ऑफ x लिखने के बजाय मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया। ई रेज़्ड टू पावर 3x का इंटीग्रेशन मैं करते आ रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली कर दिया ई रेज़्ड टू पावर 3x डिवाइड बाय 3 एंड साथ में मेरा dx इस बड़े वाले इंटीग्रेशन का, अंदर वाला मैंने कर दिया, बाहर वाला बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं इसलिए मैंने हटा दिया। सो ब्रैकेट क्लोज। सो नाउ सॉल्व दिस अगेन। तो दिस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़्ड टू पावर 3x होल डिवाइड बाय 3 माइनस 2/3 बैक स्टार्ट, दिस बिकम x इंटू ई रेज़्ड टू पावर 3x होल डिवाइड बाय 3 अगेन माइनस इसका अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1/3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, ई रेज़्ड टू पावर 3x का ई रेज़्ड टू पावर 3x, x के साथ क्या एक्स्ट्रा है 3, तो वो आ गया नीचे, और सबके साथ में एक प्लस एक कांस्टेंट दैट इज 3। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड यू गेट योर आंसर। इस 2/3 को अंदर ले जाऊँ, सो दिस बिकम योर, इसके साथ 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये माइनस था तो अगली वाली टर्म हो जाएगी प्लस, 3 3 9 और 9 3 27 और 2। सो दिस विल बी योर आंसर। चाहो तो आप 27 को एलसीएम ले सकते हो, या फिर कुछ सेम टर्म्स दिख रही है जैसे x, ये सॉरी वो x है तो नो प्रॉब्लम, सेम नहीं है, इट्स ओके। ई रेज़्ड टू पावर 3x आप कॉमन ले सकते हो, 27 को एलसीएम ले सकते हो, तो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे आपको करना कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ई रेज़्ड टू पावर 3x तो कम से कम कॉमन ले लेना। सो दैट्स योर थर्ड पार्ट। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में, थोड़ा सा अलग। ठीक है, सो जैसे ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई एक्स रेज़्ड टू पावर 2 dx इज देयर। कैसे करोगे? तो पहले 3 करके ना ये समझ में आ गया जी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको सेकंड फंक्शन बना लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन बना लेते हैं और डायरेक्टली कर देते हैं फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। लेकिन जब आप इसका इंटीग्रेशन करने बैठोगे तो क्या गड़बड़ होगी? क्या मुझे ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है? ठीक है, ध्यान से देखो, सोचो भाई, मैंने इंटीग्रेशन किया हुआ है ई रेज़्ड टू पावर एक्स का, मैंने इंटीग्रेशन किया हुआ है ई रेज़्ड टू पावर ए एक्स प्लस बी का, इस टाइप के फंक्शंस का मुझे इंटीग्रेशन आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ई रेज़्ड टू पावर मिल जाएगा। बट ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, तो क्या करें? तो इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इस एक्स स्क्वायर के बजाय मुझे टी लेके आना है,
क्या करना है टी, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन में क्या आता है, सिर्फ एक्स आता है जी, और यहाँ क्या है एक्स क्यूब, तो क्या मैं इस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर मैंने एच डी का डी एक्स लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप सब्सटीट्यूट करके देखो और एक्स स्क्वायर को टी और ई रेज टू पावर टी बना दो, लीनियर फंक्शन बना दो जिसका मैं इंटीग्रेशन कर सकूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाएगी चीज़ें जी, बिल्कुल हो जाएगी। सो डू इट। सो दिस बिकम योर 2x dx इज इक्वल टू dt। इस 2 को ले जाओ उधर, ये हो गया कुछ ऐसे। एक्स स्क्वायर को क्या लिया मैंने जी, मैंने टी माना था, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, अगेन दिस इज टी, तो दिस बिकम ई रेज टू पावर टी, एक्स इंटू डी एक्स, इन दोनों को मिला के क्या बन गया डी टी बाई 2। सो बस हो गया मेरा काम, इंटीग्रेट दिस, इस 2 को ले आओ बाहर, इंटीग्रेट दिस, तो ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा। फर्स्ट फंक्शन यानी टी एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट बिकम ई रेज टू पावर टी। ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू पावर टी। अब हम डायरेक्टली करेंगे, बार बार स्टार्टिंग में थे कि मैं फॉर्मूले बार बार लगा रहा था, ठीक है, याद करने के लिए। अब मुझे हो चुका है, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन मुझे आता है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव करो क्या मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज 1। अगेन ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन करोगे, ई रेज टू पावर टी, और फिर से इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन। चीज़ें क्लियर हुई? सो नाउ सॉल्व इट अगेन। ये हाफ मेरा एज इट इज, दिस बिकम योर टी इंटू ई रेज टू पावर टी, ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, माइनस ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन करोगे, फिर से ई रेज टू पावर टी, और पूरे के साथ में आ गया कॉन्स्टेंट सी। इस ई रेज टू पावर टी को चाहो तो बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा टी माइनस 1 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। अब टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, मैंने क्या लिया था एक्स स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ एक्स स्क्वायर लिख दो, दैट्स योर आंसर। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। बड़े सेकंड की तरफ, तो बस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल मेरा अप होता चला जाएगा, ठीक है। चीज़ें वही हैं, इंटीग्रेशन मुझे जितने निकालने थे वो आ गया। एक नई चीज़ मैंने सीखी, दैट इज योर प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, बस उसी को अप्लाई करते जाना है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। अब आप पहले 4 क्वेश्चन आज हम करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x, साथ में है dx, ठीक है भाई। सो करो भाई, क्या करोगे, क्या है जी अलजेब्रिक फंक्शन, क्या है जी ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट क्या बोलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगी जी, अलजेब्रिक मेरा क्या आ जाता है, आइलेट में पहले आ जाता है। तो इस मीन्स योर फर्स्ट फंक्शन इज दिस, सेकंड इज दिस, दैट्स इट, सॉल्व इट। फर्स्ट एज इट इज मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा, इनटू cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन एक बार ऐसे लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, नो प्रॉब्लम, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस मीन्स सेम इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और उस पूरे का फिर से मेरा होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉल्व इट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज। अब मुझे ये बताइए cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, वो होता है जी sin 2x, बट cos x स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो x के साथ एक्स्ट्रा क्या है 2, तो वो क्या आएगा नीचे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करो, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू cos 2x का क्या होता है जी sin 2x डिवाइड बाई 2, अभी हमने किया, साथ में dx बड़े वाले इंटीग्रेशन के लिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, जो बाकी बचा अगेन इंटीग्रेटिंग। सो ये बन गया मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x होल डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 2x। तो डायरेक्टली फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रा पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री हाईलाइट में, तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दूं, साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos 2x, और x के साथ क्या एक्स्ट्रा है 2, तो वो आ जाएगा नीचे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, साइन 2x का इंटीग्रेशन अभी भी किया, दैट इज योर माइनस ऑफ cos 2x डिवाइड बाय 2, और इस पूरे का फिर से होगा इंटीग्रेशन। सो दैट्स योर लास्ट इंटीग्रेशन, कर दो फटाफट से ये टर्म एज इट इज। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x होल डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस को अंदर लेके जाओ, ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, सो दिस बिकम योर x cos 2x होल डिवाइड बाई 2, ठीक है भाई। अब ये माइनस ये दोनों मिलके होंगे प्लस, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये फिर से हो जाएगा माइनस। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है जी sin 2x, और इस x के साथ क्या एक्स्ट्रा है 2, तो ये 2 नीचे जाएगा, 2 पहले से, दैट बिकम 4 और प्लस एक कॉन्स्टेंट दैट इज c, दैट्स इट। अब sin 2x यहाँ पे, sin 2x यहाँ पे,
दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या एलसीएम ले लो। तो sin 2x को बाहर निकाल लो यहाँ से, सो sin 2x और डिवाइड बाय मैं 4 ही बाहर निकाल लेता हूँ, क्या बचेगा, ये बाहर आ गया, नीचे 2 था 4 बाहर लिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा निकाल लिया तो क्या बचेगा माइनस का 1। ये मैं एच डी लिखता हूँ प्लस एक्स कॉस 2x डिवाइड बाय 2 और प्लस एक कांस्टेंट आएगा दैट इज c। इसको सॉल्व करो तो 2 अंदर जाएगा, दिस बिकम 2 प्लस 2x स्क्वायर एंड -1, 2 - 1 दैट इज 1, सो दिस बिकम समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सॉरी ये ब्रैकेट हमने गलत लगा दी भाई, ये हमने सिर्फ यहाँ से कॉमन लिया था ना, ये तो अलग है। ठीक है, दैट्स इट, हो जाएगा। तो दैट्स योर फर्स्ट पार्ट, मीन्स थोड़े से लेंथी हो गए बस क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। सो द नेक्स्ट वन इज, ये मेरा सेकंड पार्ट जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरह है, हटा दूँ, समझ में आया। ठीक है, तो अब आप हो गए हो कि मैं क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकता हूँ, उस सिचुएशन में हो आप, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से ट्राई कर सकते हो। सो द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू cos x स्क्वायर dx, ये मुझे की बने एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। अगेन प्रॉब्लम वही आती है, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, आईलेट में देखा अलजेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, मीन्स दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड, बट सेकंड का इंटीग्रेशन होना चाहिए ना, तो cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है क्या, नहीं है, तो सेम एज इट इज जैसे e रेज़ टू पावर x स्क्वायर था वैसे ही थे। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, x यानी t बना लो, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो दिस बिकम योर 2x dx इज इक्वल टू dt। मुझे 2 नहीं चाहिए, इस 2 को ले जाओ उधर। सो नाउ x क्यूब को लिख सकता हूँ x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या माना मैंने t, cos x स्क्वायर दिस बिकम योर cos t, और x dx इन दोनों को मिला के क्या बन गया dt बाय 2। सो नाउ इट्स वेरी सिंपल, 2 को ले आओ बाहर, तो 2 मेरा हाफ एज इट इज रहेगा, t इंटू कॉस टी, एल्जेब्रिक फंक्शन इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रा आईलेट में पहले आता है ILAT, तो a पहले आ रहा है t से, तो इट मीन्स क्या हुआ, ये फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन cos t का इंटीग्रेशन होता है जी sin t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, t का डिफ्रेंसिएशन करोगे वंस, और cos का इंटीग्रेशन करोगे दैट इज sin t dt एज इट इज। नाउ इंटीग्रेट दिस अगेन, sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हाफ मेरा एज इट इज t इंटू साइन टी, और sin t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो एक माइनस ये पहले से था, इसके साथ माइनस आएगा, दोनों हो जाएंगे प्लस, प्लस एक कॉन्स्टेंट c। अब इस t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, वापस से x स्क्वायर लिख दो, दैट्स योर आंसर, इजी। सो द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x dx। सो अगेन वी हैव अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, मुझे पता है अलजेब्रिक पहले आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा, ठीक है भाई, आईलेट के हिसाब से सही है, लेकिन क्या मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन भी कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, तो क्या करूँ मैं, तो इसके लिए मेरे पास एक फिर से फॉर्मूला है, क्या होता है जी, अगर आपको याद हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और ये ऐसी टर्म्स है जिनका इंटीग्रेशन मुझे आता है, दैट्स वाई मैं इसको चेंज करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूँगा मैं 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइड बाय 2, साथ में dx। अब इनको चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, देखो ये 2 तो कांस्टेंट है, ये तो मैंने 1/2 करके बाहर निकाल लिया, काम खत्म। एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड देन एक बार इसके साथ कर दो, तो चूँकि ठेया इंटीग्रेशन ऑफ हाफ मेरा एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 दैट बिकम एक्स स्क्वायर, माइनस इसके साथ करोगे दैट यू गेट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x, पूरे का करना इंटीग्रेशन। इसका मुझे इंटीग्रेशन डायरेक्टली आता है, और यहाँ पे क्या लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो फटाफट से कर लेते हैं। सो हाफ इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, पावर 1 बढ़ा दो और नीचे आ जाएगी, माइनस ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हाफ इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो प्रोडक्ट रूल अलजेब्रिक फंक्शन एंड क्या है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रा पहले का 80 आता है, तो अलजेब्रा मीन्स दिस बिकम योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस बिकम योर सेकंड फंक्शन, सो यूज इट एंड सॉल्व इट। ब्रैकेट लगा देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, दैट इज sin 2x होल डिवाइड बाय 2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन मैंने अभी भी किया, दैट इज सिंपली sin 2x डिवाइड बाय 2 और साथ में मेरा dx है दैट इज, और ये 1/2 इन सब के साथ है तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, बाकी सब हो चुका है, सिर्फ लास्ट पार्ट बचता है। तो ये टर्म्स तो एज इट इज हाफ, चलो मैं बाहर लिख लेता हूँ हाफ को, सबसे ईजी रहेगा, x³ डिवाइड बाई 3, यहाँ से बाहर निकालोगे तो ये माइनस x² इंटू साइन 2x होल डिवाइड बाई 2। अब चाहो तो इस माइनस को अंदर लेके आ सकते हो, तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा और इसको कर देगा प्लस, इसका इंटीग्रेशन बचा है, इसको कर दो, कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2x डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगेन इसका करोगे इंटीग्रेशन साइन 2x का तो माइनस cos 2x होल डिवाइड बाई 2 एंड प्लस एक कांस्टेंट c dx। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन dx। अब इसका अगेन मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो ये टर्म्स एज इट इज, यहाँ पे प्लस साइन है तो ये तो एज इट इज आएगा ही आएगा, ठीक है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, बाकी बचा सिर्फ इसका इंटीग्रेशन लिख दो, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरा प्लस, पहली चीज़ तो ये cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज sin 2x और डिवाइड बाई 2 पहले से है और 2 ये आएगा, दैट इज 4 प्लस ए कांस्टेंट c। सो ये टर्म एज इट इज एंड प्लस दिस, दैट्स योर आंसर। सो जो मैच कर रही है उसको ले सकते हो, जैसे इसको और इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ sin 2x, बाकी कुछ नहीं है तो इट्स ओके, इन दोनों में sin 2x को कॉमन ले लो, जो भी रिजल्ट बचता है उसको लिख दो, दैट्स इट, ईजी है, कर लोगे, इतना तो करना चाहिए। सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वन इज x cos cube x इज देयर, इस नंबर 2 का लास्ट पार्ट। एक बार आपको ऐसे करना चाहिए कि जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वीडियो पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, नहीं आता है तो फिर देन वीडियो देखो, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन श्योर है, जो कॉन्सेप्ट था वो मैं स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ, ये जस्ट मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ऑनलाइन क्लासेस में जैसे लाइव तो है नहीं तो मैं डाउट्स नहीं ले सकता, ठीक है, दैट्स वाई मैं डायरेक्टली सारे क्वेश्चन ही आपको करवा देता हूँ, ताकि जहाँ पे भी आप डाउट हो आप कर सकते हो, बट इतना सेंस आपको खुद से होना चाहिए कि इनिशियली कॉन्सेप्ट को समझो एंड देन जितने भी क्वेश्चन, हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, सो वीडियोज़ आप हाई स्पीड करके या जो क्वेश्चन आपका हो जाए उसको थोड़ा स्किप कर करके वीडियोज़ आप देख सकते हो, ठीक है, उससे आपका टाइम भी बचेगा, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, तो ट्राई करो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि ठीक है पूरा वीडियो देखो एंड देन आप प्रैक्टिस करो वापस से, ऐसा नहीं होना कि मैं सारे क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ तो सिर्फ देख लिया और छोड़ दिया, बिना प्रैक्टिस की चीज़ें नहीं होगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ही। सो नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, x इंटू कॉस क्यूब एक्स इज देयर, क्या कहते हैं, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, बट प्रॉब्लम क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर से मुझे नहीं आता, कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आता है क्या, नहीं आता, तो कैसे करते थे हम कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, अगर आपको याद हो तो कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हम करते थे cos 3x का फॉर्मूला यूज़ करके, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है जी, दैट इज़ वेरी सिंपल, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ये सुनो जी बिल्कुल, तो cos क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लो cos 3x से, तो बाकी सारी चीज़ें ले आओ, जो कि है cos 3x और ये इधर आएगा तो प्लस 3 cos x, मुझे चाहिए इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स, मुझे सिर्फ cos क्यूब एक्स चाहिए, तो इस 4 को ले आओ तो इंटू क्या हो जाएगा ये 1/4, ठीक है, तो cos क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ, ये लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, सो दिस बिकम योर 1/4 कॉन्स्टेंट है, मैंने बाहर लिख दिया डायरेक्टली, cos 3x प्लस 3 cos x साथ में लग गया dx, इजी। सो नाउ क्या किया जाए, अब इंटीग्रेशन आता है मुझे तो कर दीजिए, या तो इस फंक्शन को इकट्ठा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कि इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इस पूरे फंक्शन को मैंने बोला सेकंड फंक्शन, कोई दिक्कत है क्या, इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, जी बिल्कुल आता है, अलग अलग कर लेंगे, या फिर इस x को इसके साथ एक बार लिख दो, एक बार इसके साथ लिख दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना चाहो कर सकते हो, तो एक बार यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और एक बार इसके और इसके साथ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहो कर सकते हो, मैं डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ, अलग अलग करके आप खुद से ट्राई कर लेना। फर्स्ट एज इट इज़ 1/4 बाहर रहेगा अभी मेरा एज इट इज़, ब्रैकेट स्टार्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x साथ में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो dy बाई dx ऑफ x डायरेक्टली 1 लिख दूँ, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x
और इस पूरे का इंटीग्रेशन, और जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये इस पूरे का फिर से मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। दैट्स योर फॉर्मूला। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड पूरे का इंटीग्रेशन फिर से। ठीक है जी। तो नाउ सॉल्व इट। 1/4 के लिए ब्रैकेट बाहर से लगा दो क्योंकि ये सबके साथ है, तो 1/4 मेरा बाहर रहा, इनटू x मेरा एज इट इज रहा। क्या होगा? cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट्स वेरी सिंपल, sin 3x, और x के साथ क्या एक्स्ट्रा है? 3, तो डिवाइड बाय 3 प्लस 3 cos x का क्या होगा? 3 sin x। ब्रैकेट क्लोज, काम खत्म, इंटीग्रेशन ऑफ। आगे बढ़ते हैं। इसका इंटीग्रेशन मैंने यही तो किया है, तो सेम, तो एज इट इज लिख देता हूँ, दैट बिकम योर sin 3x डिवाइड बाय 3 एंड प्लस 3 sin x, पूरे का फिर से इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन ये रहा, मैंने एज इट इज लिख दिया, इनटू 1 करोगे तो यही टर्म मिलेगी, इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, दैट्स इट। सो नाउ ये टर्म से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रहेगा, बस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस sin 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ cos 3x, 3 पहले से था और 3 ये आएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा माइनस 3 cos x और प्लस एक कांस्टेंट c। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, दिस बिकम प्लस एंड दिस इज ऑल्सो प्लस, दैट्स इट। सो दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। सो दैट्स योर सेकंड क्वेश्चन। तो होप सो आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो ये मैंने पहले 2 क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 9.7 से। सो ये बेसिक्स था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो बस कॉन्सेप्ट यही है, बस मुझे इंटीग्रेशन जो था वो पहले से आता है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर मुझे फंक्शन मिलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन कैसे करना है, दैट्स इट। वो सिर्फ थोड़ी सी देर की बात थी, वो चीज़ें हमने सीख ली। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके हम log x का इंटीग्रेशन, हम जानते हैं कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? हम नहीं जानते। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसी बात करेंगे, log x इसका स्क्वायर दे दे, इसके साथ डिफरेंट फंक्शंस है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। एंड एक बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर अगर मुझे इस टाइप की टर्म्स जब मिलेगी, ठीक है, या फिर कुछ और आइडेंटिटीज लगेगी तो उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में।